घमंड का भ्रम, जब जिंदगी ने आईना दिखाया। भाग एक, मैं ही सब कुछ हूँ। गांव के कोने में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसका मालिक रामदीन सुबह से रात तक मेहनत करता था। दुकान पर साबुन, नमक, तेल, मसाले और बच्चों के टॉफी बिस्किट सब कुछ मिलता था। और उसकी मेहनत भी रंग लाती थी। दुकान से होने वाली आमदनी से ही उसके पूरे घर का खर्च चलता था। रामदीन का परिवार बड़ा नहीं था, एक पत्नी, दो बेटे और एक बेटी। मगर क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था, इसलिए उसके मन में धीरे धीरे एक अजीब सा घमंड घर कर गया था। वो अक्सर अपनी बीवी से कहता, अगर मैं एक दिन दुकान ना खोल लूं, तो तुम सब भूखे रह जाओगे। मैं ही इस घर का भगवान हूँ। बीवी चुपचाप सुन लेती, बच्चे सहम जाते, लेकिन रामदीन को अपने शब्दों पर जरा भी अफसोस नहीं होता। उसे लगता था कि जो कुछ है सब उसी की मेहनत का फल है। वो भूल गया था कि दुनिया उसके अलावा भी चलती है। भाग दो, सत्संग का बुलावा। एक दिन गांव में खबर फैली, पूर्ण संत जी का सत्संग हो रहा है, चलो सुनने चलते हैं। रामदीन को सत्संग वत्संग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बीवी की जिद पर चला गया। भीड़ काफी थी, मगर संत जी की बातें बहुत शांत और गहरी थी। संत जी ने बोलना शुरू किया, बहुत लोग सोचते हैं कि वो अपने परिवार को चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं होंगे, तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन बेटा, ये घमंड है, झूठा घमंड। रोटी देने वाला तुम नहीं, वो मालिक है, जो पेड़ों पर चिड़ियों को भी खाना पहुंचा देता है। ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती है, चलती रही है और चलती रहेगी। रामदीन के मन में जैसे किसी ने हलचल सी मचा दी। उसे लगा, क्या संत जी मुझे ही इशारा कर रहे हैं? वो बेचैन हो गया। भाग 3, सवाल जवाब। सत्संग के बाद रामदीन खुद को रोक न सका। वो संत जी के पास गया और बोला, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये घमंड है कि मैं अपने परिवार को पालता हूँ, लेकिन असलियत ये है कि मेरे बिना तो मेरा घर एक दिन भी नहीं चल सकता। संत जी मुस्कुराए, बेटा, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो एक काम करो, एक महीने के लिए बिना किसी को बताए घर छोड़ दो। रामदीन चौंका, लेकिन मेरे बिना तो घर में भूखा मर जाएंगे सब। यही तो देखना है बेटा, संत जी बोले, क्या वाकई तुम्हारे बिना सब खत्म हो जाएगा? भाग 4, एक अनोखा इम्तिहान। रामदीन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान गया। एक रात वो बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। वो जंगल के पास बने एक आश्रम में छिप गया। वहीं रहकर संत जी की सेवा करने लगा। गांव में खबर फैल गई कि रामदीन को जंगल में कोई शेर खा गया। बीवी, बच्चे और आस पड़ोस वाले सब परेशान थे। कई दिन तक ढूंढते रहे, रोते रहे, मगर कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक सेठ ने उसके बड़े बेटे को अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर बेटी की शादी कर दी, और एक नेक दिल इंसान उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। घर में रोना धोना अब धीरे धीरे कम हो गया था। जिन लोगों को रामदीन बेकार समझता था, वही अब सहारा बन गए थे। भाग 5, घर वापसी और कटु सत्य। एक महीने बाद रामदीन रात के अंधेरे में चुपचाप अपने घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, लेकिन बीवी ने डर कर खोला ही नहीं। वो बोली, कौन भूत है? जाओ, हमें परेशान मत करो। रामदीन रोते हुए बोला, मैं ही रामदीन हूँ, तुम्हारा पति, मुझे अंदर आने दो। उसने सारी बातें समझाई, सत्संग, संत जी और परीक्षा। अंत में बीवी ने दरवाजा खोला, मगर उसका चेहरा शांत था, भावहीन। उसने कहा, हमें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। हम अब पहले से भी ज्यादा अच्छे से जी रहे हैं। तुम्हारा घमंड टूट गया या नहीं? रामदीन चुप हो गया। वो अंदर बैठा, देखा घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, बल्कि उससे बेहतर। वो कुछ समझ नहीं पाया। भाग 6, संत जी के चरणों में। अगले दिन रामदीन सीधे संत जी के डेरे पर पहुंचा। उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दो बाबा, मुझे बहुत घमंड था। मैंने सोच लिया था कि सब कुछ मेरे ही कारण है। लेकिन आज समझ आया कि मैं तो बस एक जरिया था, रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है। संत जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें अपने जीवन का रास्ता बदलना है। घमंड की जगह सेवा ले लो। अपने ज्ञान और ताकत को दूसरों की मदद में लगाओ। यही सच्ची भक्ति है। भाग 7, नया जीवन। रामदीन ने अपने जीवन का रुख मोड़ दिया।
उसने दुकान वापस किसी जरूरतमंद को दे दी और खुद गांव में सेवा करने लगा। किसी को पढ़ाता, किसी की दवा का खर्च देता, कभी किसी की बेटी की शादी में मदद करता। अब लोग उसे इज्जत से रामदीन बाबा कहकर पुकारने लगे। उसका चेहरा शांत और आंखों में श्रद्धा का उजाला था। उसे अब ये समझ आ गया था कि जो घमंड उसे था, वो महज एक भ्रम था। असली सुख सेवा में है और असली शक्ति उस मालिक के हाथ में है जो सबको रोटी देता है। एक गहरी सीख। घमंड हमें अंधा कर देता है। हम समझने लगते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं चलेगा, लेकिन सच ये है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। एक बार हम भी खुद से पूछें, क्या हम भी किसी चीज का घमंड कर रहे हैं? क्या हम ये मानते हैं कि हमारे बिना सब खत्म हो जाएगा? क्या हम दूसरों को छोटा समझते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, सोचिए और खुद को बदल डालिए, क्योंकि घमंड जितना ऊंचा होता है, गिरावट उतनी ही तेज होती है।